वनहनु अला शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वजूद को तू कितना मातबर कर दे, मेरे वजूद को तू कितना मातबर कर दे, सना से अपनी मेरी सांसें दर-बदर कर दे। मेरे वजूद को तू कितना मातबर कर दे, सना से अपनी मेरी सांसें दर-बदर कर दे, और सुखनवरी को मेरी ऐसा कारगर कर दे कि तेरा हबीब भी तेरी सिमत नजर कर दे। बगैर किसी तमहीद के पढ़े हुए बात यकीनन आप काबिल मुबारकबाद है। यकीनन आप बड़े अच्छे अंदाज में अभी तमाम लोगों की नामखानी समाज किया और आप लोगों ने मजमे में रंग भर दिया। यह ऐसी बात है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन कभी कभी आप लोगों की तफरीह तबा के लिए, चाशनी बदलने के लिए हसनैन करीमैन के नाना जान क्या की नातें भी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बता करके बड़ी मसरत हो रही है कि आज हम लोग 5 रोज़ा ज़िक्र शुहदाए करबला के तीसरे दिन में तशरीफ़ फरमा। यकीनन मेरा ईमान और मेरा विज़दान और ईमान करता है कि इस महफिल में जो भी मकसद लेकर के आप यहाँ पर हाजिर आए हैं, अल्लाह ताला शुहदाए करबला के वसीले से हमारा मकसद पूरी फरमा। और ये हमारा ही नहीं अक़ीदा है, बल्कि ये बुजुर्गों का भी अक़ीदा है। इससे पहले कि मैं आज आप लोगों को तकरीर से पहले हुसैन मुस्तफा की महफिल सजाने के कुछ फ़ायदे बताऊँगा, जिससे आपकी चाहत और बढ़ जाएगी। आप चाहेंगे कि जैसे ही सलाम ऐलान हो महफिल का, कुरान की तिलावत हो, वैसे ही कल से आने की आप हज़रात कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त का बड़ा ख्याल रखा जाता है। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि 2 शेर आप हज़रात को सुनाओ। आप हज़रात इस्तेमाल करेंगे। एक मरतबा या हुसैन बोल रहे हैं, यहाँ जितना बोलेंगे उतना सवाब मिलेगा। देखिए हम सब कह रहे हैं, खाके दरे रसूल की सौगात चाहिए, खाके दरे रसूल की सौगात चाहिए, हाथों को मेरे निस्बते सादात चाहिए। खाके दरे रसूल की सौगात चाहिए, हाथों को मेरे निस्बते सादात चाहिए। और ये सब के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, सब के लिए। कहते बच्चों की परवरिश के लिए और कुछ नहीं, बच्चों की परवरिश के लिए और कुछ नहीं। मुझको हसन हुसैन की खैरात चाहिए, मुझको हसन हुसैन की खैरात चाहिए। जब हसन हुसैन की बात आई है तो बाबा हसन हुसैन की भी बात शायरी अंदाज में होनी चाहिए। कहते हैं, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुदे वली की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कर रहा था फातिमा का लाल, नेज़े पे चढ़ के कर रहा था फातिमा का लाल। ये सर अली का सर है, झुकाया न जाएगा, ये सर अली का सर है, झुकाया न जाएगा, ये सर अली का सर है, झुकाया न जाएगा। तेजी से पढ़े तो देखो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीना हबीबी व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग हुसैन मुस्तफा की बीवी ने क्या जवाब दिया?
आप जो यहाँ पर 5 दिन आते हैं तो आपको यकीनन आपकी मुसीबत और तकलीफ दूर हो जाएगी। अब लोग कहेंगे कि हम तो घर से ही सीख लेते हैं। अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी, इन्होंने बड़ा इस्लाम का काम किया। जब इनको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू गुलाम ने नेज़ा मारा और जख्मी कर दिया, तो जख्मी करने के दौरान ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने क्या है, कुछ लोग आए और आने के बाद कहा कि आप किसी को खलीफा मुकर्रर कर दें। हजरत उमर फारूक ने 6 लोगों का नाम लिया, कहा कि 6 लोगों का नाम पेश करवाना, इन 6 लोगों में से तुम लोग जिसको चाहो खलीफा बना लेना। पहला नाम हजरत उस्मान गनी का था, दूसरा नाम हजरत अली का था, और तीसरा नाम हजरत तलहा का था, चौथा नाम हजरत जुबैर का था, और पांचवा नाम हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का था, और छठा नाम हजरत सअद बिन अबी वक़ास का था। ये 5 नाम थे। कहा जिसको भी क्या है, ये लोग आप लोगों में से 5 छठों में से किसी को भी आप चुन सकते हैं। अब आगे जरा इस बात को गौर कीजिए, हजरत अली भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी है। इन तमाम लोगों का इस बात पर इजमा हुआ कि जो खलीफा बनने का ज्यादा हकदार है वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। सबने मिल करके मैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद इन तीनों खुलाफा के हाथ पर राजी और रज़ामंदी के साथ खुशी का इजहार करते हुए और ये कहते हुए कि आप ज्यादा हकदार हैं खिलाफत के, मैं आपके हाथ पर हाथ दे करके बयान करता हूं और आपको अपना खलीफा तस्लीम करता हूं। आप हमारे खलीफा होंगे, आप ही क्या है इस्लाम का काम आज। हजरत उस्मान गनी कौन थे? हुजूर के दामाद थे। इनके निकाह में हुजूर अकरम मुजस्सम की 2 बेटी आई हुई। एक का नाम हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरे का नाम हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक ही तरह एक ही निकाह में नहीं थे, बल्कि एक का विसाल हो गया और दूसरे विसाल होने के बाद दूसरे को उनके निकाह में दिया, क्योंकि शरीयत में बैत वक्त 2 बहन को रखना ये नाजायज और हराम है। तो इसी वजह से हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा गया। ज़ुन्नूरैन मतलब 2 नूर वाला, क्योंकि हुजूर की जो औलाद है वो नूर है। इसीलिए तो इमाम आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब धरा, तू है ऐने नूर तेरा सब धरा होगा। हजरत उस्मान गनी को हया का आलम बरदार कहा जाता है, हया का सब चश्मा कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर इतनी हया थी, इससे फरिश्ते भी हया फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हजरत आयशा के गुजरे
सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने हयात तय्यबा में और अपने खिलाफत के दौर में बड़े अच्छे अच्छे कारनामे अंजाम दिए, जिनमें से कुछ काम मैं आपको गिनवाना चाहता हूं ताकि आप इस बात का एहसास करें। हजरत उस्मान गनी ने सबसे पहले लोगों के लिए जागीरें मुकर्रर की, जानवरों के लिए चरने के लिए चरागाह दिया। आपने हुक्म दिया कि तकबीर के वक्त आवाज नीचे रखी जाए, आजान की तरह बुलंद न किया जाए, मतलब आजान ऊंची आवाज से, तकबीर नीची आवाज से। मस्जिदों को एक खास किस्म की खुशबू से महकाया और जुमा के दिन खुतबा की आजान से पहले एक और आजान का इजाफा किया। सबसे पहले आप ही ने मुस्लिमों की तरफ मुकर्रर की, आप ही ने लोगों को खुद से ज़कात निकालने का हुक्म दिया और आप वो वाहिद शख्स है जिस हस्ती ने जब से दुनिया बनी है, नोट करें जब से दुनिया बनी है, आप वाहिद शख्स है, एक लौटे शख्स है जिनके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां, सुभान अल्लाह। जिनके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई हैं। उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने जब अपने खिलाफत के आखिरी दौर में पहुंचे तो बलवाइयों ने उसका मुहासरा कर दिया। बलवाइयों ने उसका मुहासरा किया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कहते हैं कि एक खत क्या है, चुपके से मरवान ने लिख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे जा रहे थे मिस्र में, कोई दूसरा गवर्नर था, जा रहे थे तो उस गवर्नर की कुछ शिकायत आई थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे को हजरत उस्मान गनी ने कहा जाओ देख कर आओ। इतने में क्या हुआ कि वहां पर देखा हजरत उस्मान गनी का एक गुलाम है, उसको देखा कहा जा रहा है, कहा मिस्र जा रहा है, क्या है तुम्हारे हाथ में? कहा कुछ नहीं है। जब उसे चेक किया गया तो एक खत था, उस खत में क्या ये लिखा हुआ था कि मिस्र ये लोग जा रहे हैं, जाने के बाद अबू बकर का बेटा है और कुछ है तो मौका पाते ही उसे मदद कर दो। जिनका सुनना था अब वो गुस्सा गए, वो लोग नाराज हो गए। कहा अबू बकर सिद्दीक के बेटे के लिए उस्मान गनी ने ये खत लिखा है, देखा मुहर लगा हुआ है उस्मान गनी का, और क्या है गुलाम है उस्मान गनी का, उसे पकड़ करके उनके दरबार में लाया। अब यहीं से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या किसने उस लानती शख्स का नाम अभी हम लेंगे। कहने लगा है हुजूर आपका ये गुलाम है, मेरा गुलाम है, कहिए मुहर आपका है, कहां मुहर भी मेरी है, कहिए लिखा किसने? मैंने कसम खुदा की, हजरत अली की का कसम खुदा की मैंने ये ना लिखा है और ना किसी को लिखने का हुक्म दिया है, ना किसी को लिखने का हुक्म दिया है। जब गौर और फिक्र किया, एक लानती शख्स जिसे परवान कहा जाता है उसकी हैंडराइटिंग थी, लेकिन शक था, कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसी वजह से उस पर क्या है कोई केस दर्ज नहीं किया। अब वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनके साथ हजरत अबू बकर के बेटे के साथ जो बलवाई लोग और थे वो लोग क्या थे, उनके घर का मुहासरा कर लिया, मुहासरा कर लिया। अब देखिए लोग कहते हैं कि हजरत अली उस्मान गनी के खिलाफत से राजी नहीं थे, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने जब देखा, हजरत अली ने जब देखा कि उस्मान गनी को घर में मुहासरा कर लिया है, कैद कर दिया है बलवाइयों ने, तब पानी वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, इन्होंने कहा हजरत हसन को कहा, हजरत हुसैन को कहा, बेटे कुछ भी हो जाए हजरत उस्मान गनी के घर के दरवाजे से तुमको हटना नहीं, पहरा देना। यही वजह है कि जब हजरत उस्मान गनी को शहीद किया इन बलवाइयों ने, जब हजरत अली को पता चला तो हजरत अली ने अपने साहिबजादे अपने बेटे को तमाचा मारा और कहा कि जब मैंने तुझे मुकर्रर किया था कि अपना खलीफा उस्मान गनी की हिफाजत करना, तो फिर कैसे उसे शहीद कर दिया गया? अब ये कहना, पहरा लगाना हजरत अली का, हसनैन करीमैन को उनके दरवाजे पर रखना, इस बात का सबूत है कि हजरत अली उस्मान गनी की खिलाफत से नाराज नहीं थे, बल्कि वो राजी थे और उनकी हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार थे। सुभान अल्लाह। बात है अब जब उस्मान गनी की शहादत हो गई, होने के बाद शहादत के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और बनने के बाद अब हजरत अमीर मुआविया को जब पता चला कि उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद कर दिया है, तो उस्मान गनी हजरत अली से ये मुतालबा हुआ कि हर चीज कॉन्शियस एकदम डाउट हो गया कीजिए। तो हजरत अमीर मुआविया कौन है?
रसूल है, कातिब वही है, अल्लाह के रसूल के सहाबी है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम जिसकी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे, उसकी इत्तबा करो। तो हमारा ये मसलक का अकीदा है कि हुजूर के सारे सहाबा पर ईमान लाना, किसी को हम बुरा भला नहीं कह सकते। तो अमीर मुआविया ने उससे किसास तलब किया, हज़रत अली ने जवाब दिया कि देखिए अभी यहाँ कोई किसने कत्ल शहीद किया हज़रत उस्मान गनी को, मुकम्मल तौर पर साफ इसका खुलासा नहीं कर कैसे फिर तो हम क्या करें, बस यही बात थी। कहते हज़रत उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला कर रहे हैं, इस दीन की बात कर रहे हैं, ताकि ये दीन सच्चे दीन की बात करो तो मेरे इस्लाम कबूल करना चाहिए। इसने जैसे सुना वैसे इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चाहते, बहुत प्यार फरमाते। अगर प्यार न कर पाते तो ऐसे ही नहीं, उनके निकाह में अपनी प्यारी लाडली सबसे प्यारी चहेती बेटी फातिमा का निकाह हज़रत अली से लिया। अल्लाह, ये मुकद्दर पर हमें और आपको नाज करना चाहिए कि हमें हुसैन भी मिला, ऐसा हुसैन मिला जो नबी का नवासा है। हज़रत फातिमा जैसी बेटी भी अल्लाह के रसूल जैसे मिली, जिसका बाबा इमामुल अंबिया है और जिसका बेटा इमामुल शुहदा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली ने अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम का बहुत बड़ा बोलबाला किया। कहते हैं खैबर का किला आपने सुना है, एक वाक़या सुना करके आप आगे चलते हैं। खैबर का किला इतनी बड़ी जंग थी कि कहते हैं कि ये किला इतना सख्त था, इतना मन का था कि लोग उससे उखाड़ने की सहाबा कोशिश करते। 3 दिन तक कोई इसका नतीजा नहीं मिला, 3 दिन तक नतीजा नहीं मिला। जब रात में मेरे आका ने सबको बुलाया, कल उसके हाथ में हाथ दूंगा, झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला फतह का फरमाएगा। इससे पता क्या चला, मेरे नबी को इल्म गायब था, मेरे नबी ये जान रहे थे कल जिसके हाथ में मैं झंडा दूंगा अल्लाह ताला फतह उसके हाथ में देगा। अब सब ख्वाहिश करने लगे अल्लाह के रसूल मुझे अदा करे, मुझे अदा करे, मुझे अदा करे। लेकिन अली कहाँ है? लोगों ने कहा साहब या उसकी आंख में दर्द है, आंखों में चश्म का शिकार हुआ है। का गुलाम तो सही, आंखों में चश्म हो कि कोई चश्म हो, नबी का दरबार वो दरबार है जहाँ हर बीमारी का इलाज किया जाता है। अल्लाह अकबर। आए अली क्या बात है हुजूर, आंखों में चश्म का शिकार, आंख टूटी है, आंख से आंसू निकल रहा है। मेरे नबी ने अपना दुआ भी ध्यान, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने अपना फूक मुबारक हज़रत अली के आंख में डाल दिया। तो हज़रत अली का कहना हुआ कि जब तक जिंदा रहा उस जिंदा रहने तक जिस आंख में मेरे आका ने अपना लुआबे ध्यान डाला था, जिंदगी भर उस आंख को कभी ना तकलीफ हुई ना दर्द हुआ कि हुजूर के लुआबे मुबारक का ये हाल है, हुजूर के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब मुबारक का ये हाल है, ये आलम है। तो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते मुबारक का आलम क्या होगा। अब कर गए जैसे गए, झंडा दिया हाथ में, देने के बाद अब शुरू अल्लाह अकबर। हज़रत अली लड़ रहे हैं, जब उनकी ढाल टूट गई, अचानक खैबर के किले के दरवाजे पर हाथ पकड़ा, बाएं हाथ से ऐसा उखाड़ने के बाद उसको ढाल बना लिया। सहाबा कहते हैं कि जब जंग खत्म हुई अल्लाह ने हज़रत अली के हाथ में फतह दिया। जब उस क्या खैबर के दरवाजे को नीचे रखा गया तो 10 क्या 20 क्या 60 सहाबा मिलके उठाने लगे थे, ना उठा पाए। इसी दिन से इसी वजह से क्या है हज़रत अली का लक़ब फातिह खैबर हो गया। अब यही कहना चाहता हूँ कि जब हज़रत अली की ताकत का ये हाल है तो खुद नबी की ताकत का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की ताकत का हाल क्या होगा। अल्लाह ये है। और फिर हुजूर ने फरमाया तो मौला हो अली मौला, हुजूर ने कहा, हुजूर की हदीस पाक, जो जिसका मैं मौला उसका मौला अली है। लेकिन यहाँ पर कुछ भाइयों को मिसकंसेप्शन हो जाता है। यहाँ मौला से मुराद लोग खलीफा ले लेते हैं, मौला से मुराद लोग खलीफा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ मौला से मुराद खलीफा नहीं है। बल्कि मैं चाहूँ अभी कितनी किताब के हवाले को मैं आपको क्या है ये
हज़रत अली अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की बारगाह में जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे, एक हमारी नमाज है कि नमाज पढ़ने आए तो ध्यान वहाँ दूसरे दुकान पे, तीसरे दुकान पे, आज कितना कष्ट हो रहा है, आज क्या करेंगे, लेकिन आओ हज़रत अली से पूछते, ए अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, पैगंबर आप नमाज कैसे पढ़ते थे, आप कब रुकू में जाते थे? तो हज़रत अली कहते हैं कि जब मैं नमाज में खड़ा होता था तो उस वक्त तक मैं क़याम से रुकू में नहीं जाता था, जब तक कि मुझे गैब से ये पता नहीं चल जाता ए अली तेरा क़याम कबूल हो चुका है, तब तक मैं रुकू में नहीं। और जब उस वक्त तक मैं सजदे में नहीं जाता था, जब तक कि मुझे ये ना पता चल जाए और मुझे ये ना क्या निशान मिल जाए कि ए अली तेरा रुकू क्या है, कबूल हो चुका है। अल्लाह के यहाँ इतने मुस्तक़बिल होते थे, कहते इतने मुंजिम, इनका हमेशा एक ये अंदाज था कि जब ये घर से निकलते थे तो घर वाले कहते थे कि अस्सलाम अस्सलाम या अहले बैत, अस्सलाम या अहले बैत, चलो नमाज पढ़ने के लिए। बस्ती में कहते थे अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, चलो नमाज पढ़ने के लिए। आज हमारा सलात बेटा बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए, बेटा तो जा पढ़ मारेगा, बेटी को कहोगे बुढ़ा तुझे नींद नहीं आती है। अल्लाह अकबर कहते हैं जब जाने लगे इतने मुंजिम एक बदबख्त इंसान था, हज़रत अली के ताक में था ये कि आज जैसे ही ये सुबह करके रास्ते से गुजरेंगे, मैं जख्म से भरा खंजर उसके सीने पे उतार दूंगा। अल्लाह अकबर कहते हैं ऐसे ही सब उठाया, अस्सलाम कहते 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 जैसे ही अंदर गए, मस्जिद नबवी के अंदर गए, जाने से कुछ देर पहले इतने मुंजिम जो तक करके था उसने खंजर में जहर पिलाया हुआ हज़रत अली के सीने पर मारा और उससे वो जख्मी हो गए। अल्लाह अकबर, यही इनके शहादत की वजह बनी। क्यों? कि शहादत के मनसब पर सबको फायद होना था, ये भी शहीद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अहले बैत में से पहला इंसान है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा भी है, दामाद पैगंबर भी है, हुसैन मुस्तफा के बाबा भी है, ये पहले शहीद हुए। और क्या कहा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। यहाँ हम आप गिरते हैं, कहीं बस कहीं भी कुछ हो जाता है तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका जो मकसद हयात था जब उन्हें शहीद किया गया, उसने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, अल्लाह की बारगाह में कामयाब। हज़रत अली की शहादत हो गई। अब अल्लाह तबारक व तआला अजली कौन है? अल्लाह ने इनके बारे में कुरान में आयतें नाज़िल की। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतahhirakum तत्हीरा, कि अल्लाह चाहता है कि नबी के घरवालों को हर रिज्स, हर नापाकी से, हर बुराई से दूर कर दे, पाक साफ और सुथरा कर दे। फिर अल्लाह के रसूल ने अपने अहले बैत के बारे में कहा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे नबी ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया और कहा कि ए लोगों, मैंने इस्लाम के खातिर तेरे लिए तारीफ में पत्थरें खाई है, लोगों ने मुझे जुल्म सितम का निशाना बनाया है, मैंने गली गली में लोगों की मुसीबत तकलीफ बर्दाश्त की है, सारी तकलीफ बर्दाश्त की है, तुझसे कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, बल्कि एक चीज मैं कहता हूँ तुझे कि मेरे रिश्तेदार से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह का किताब है और एक मेरा अहले बैत है, दोनों को मजबूती से पकड़ करके रखना, कभी ना तुम गुमराह होगे, ना अल्लाह की राह से भटकोगे, ना जन्नत की राह से भटकोगे। पता ये चला इस दौर में अगर कोई आगे रास्त पर टिके और बचे रहना चाहता है तो उसे किताबुल्लाह को भी पकड़ करके रहना पड़ेगा और अहले बैत मुस्तफा को भी पकड़ करके रहना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अहले बैत के अतहार के बारे में सारे लोग बोले, इनमें से 5 है अहले बैत के अतहार में से 5 है। वो कैसा है? ली खमसतुन तुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। इससे आगे क्या है? अल्लाह अकबर। बेदम यही तो 5 है
यही पाकिज़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा मुफ्तिया आलिमा, यही तो जान थी जिनके कोख से एक तो ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया हसन मुज्तबा के नाम से जानते हैं और जिसको दुनिया इमाम शुहदा इमाम करबला इमाम हुसैन के नाम से जानते हैं। जब माँ ऐसी होती है तभी बेटा हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह। जब माँ ऐसी होती है, कैसी माँ जिनका लक़ब ज़हरा है, जिनका लक़ब बतूल है, जिनका नाम फातिमा है निजात दिलाने वाली। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चहेती बेटी, बेटियां तो और भी थी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत उस सारी बेटियों में से सबसे प्यारी बेटी ये थी। हज़रत फातिमा ज़हरा ने हम कौम की औरतों को चलने का, बैठने का, उठने का, जिंदगी गुजारने का हक और सलीका दिया। आज कोई खातून अगर सिर्फ कहना चाहे कि हमें अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा मकाम कैसे हासिल करना है, उसे कुछ नहीं, वो सिर्फ हज़रत फातिमा के किरदार को फॉलो करना शुरू कर दे, हज़रत फातिमा का तज़ीम करना शुरू कर दे। अल्लाह की बारगाह में क़यामत में उसका हश्र हज़रत फातिमा ज़हरा के साथ। ऐसी बीवी, ऐसी फातिमा थी। कहते जब मेरे आका आते थे, सबसे पहले उस दौर में मेरे आका ने हज़रत फातिमा के बारे में कहा, जिस दौर में बेटी का कोई मकाम नहीं था, कहा फातिमा तो बुदअतुन मिन्नी सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। जो इसे तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा, जो इसे राजी करेगा गोया उसने मुझे राजी किया, और जिसने मुझे राजी किया उसने गोया मैं खुदा को राजी किया। अब उस लानती यजीद और यजीद के तमाम चेले चपाटे को मैं कहना चाहता हूं कि तूने शुहदाए रोज़ा को शहीद करके तूने हज़रत फातिमा ज़हरा को तकलीफ दिया। सिर्फ फातिमा ज़हरा को तकलीफ नहीं दिया, बल्कि हुसैन मुस्तफा के साथ साथ फातिमा ज़हरा के साथ साथ मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ दिया। जब मुस्तफा जाने रहमत तुझसे नाराज हो गया तो अल्लाह भी तुझसे नाराज हो गया। अब आज के दौर में तेरा चेला चपाटा तुझको जितना भी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते कहते मर जाए, ना तेरी क्या है अज़ाब से तुझे छुटकारा ना मिलने वाली है, ना तुझे जन्नत का परवाना मिलने वाला है। तू अगर जलेगा तो जहन्नम के सबसे अंदर वाले कट्ठे। ये हज़रत फातिमा है। मेरे हज़रत फातिमा आज अपनी बेटी को देख के कैसे हम ट्रीट करते हैं। मेरे नबी की बारगाह में जब हज़रत फातिमा जाती थी तो मेरे नबी बिस्तरे नबूवत छोड़ करके खड़े हो जाते थे। आज कोई बाप ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए खड़े होकर मेरी बहन ये है इस्लाम हमारा, इतना बड़ा मकाम हमें दिया है इस्लाम ने। आज जो आप कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जाते हो और आपको कुछ लोग क्या है लग ट्रैक में फंसा करके कहता है तेरे दीन में आजादी नहीं है, तुझे
इन्होंने पहले हजरत अबू बकर की हजरत अबू बकर के किसी रिश्तेदार की बहन को बुला करके कहा, देखो जिस तरीके से लोगों का जनाजा लेकर के जाता, मैं नहीं चाहता मेरे जनाजा कैसे लेकर के जाए, बल्कि मेरे जनाजे में भी पर्दा हो। मैं नहीं चाहता कि जीते जी मुझे किसी ने नहीं देखा, तुम मंदिर के बाद मुझे कोई देख ले। मेरी बहन ये है फातिमा का किरदार। आज आपको कहा जाए कि आप पर्दा करो तो आप करती है इस्लाम में इज्जत नहीं, पर्दे में जो इज्जत है वो खुले में इज्जत नहीं है। लोग शैतान के हवस का शिकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया का कितना भी कीमती पालस हो, पूछो उससे कि आप में पर्दगी में ज्यादा बुझियत और खूबसूरती है जब पर्दे में है, तो सारे लोग कहेंगे अगर खूबसूरती है ये पर्दे में है, तो मैं क्यों ना अपने कौम की बहन से कहूं कि आपको किसी बीवी में खूबसूरती नहीं है, बल्कि फातिमा जैसा प्यार हासिल कर लो, फातिमा जैसा किरदार हासिल कर लो, फातिमा जैसा पर्दा अपना लो, मरते दम तक इसे बना करके रखो। यहाँ भी इज्जत मिलेगी और जब बशर के आपके पास ज़हरा की चादर में छूटने की जगह मिल जाएगी, हज़रत फातिमा की पड़ोसी की जन्नत में जगह मिल जाएगी, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी। मेरी माँ अपनी बेटियों को बचपन से ही यही सिखाती है, छोटी मोटी चीजें मत पहनाओ, बल्कि कहो बेटी बनना है तो फातिमा का किरदार की तरह बनो, बनना है तो गली से फातिमा बनो, ताकि जब तक गली से फातिमा बनोगे, जब घर से निकल करके शादी करके ससुराल जाओगे, तो तेरे कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो यजीद का किरदार लेकर पैदा नहीं होगा, बल्कि इमाम हुसैन का किरदार लेकर के पैदा होगा। हुसैन ने इस्लाम का अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों जहां की भलाई नसीब अता फरमाए, सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहा हूं।